नहीं चाहती एएससी एसटी वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, मंगलवार को आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों को आरक्षण का फायदा मिले। मायावती ने दावा करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी केंद्र की सत्ता में आई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ बनाने का वादा भी किया। बिहार का वो गांव जहां रोजी रोटी के लिए कश्मीर पहुंचते हैं लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग चरमपंथियों ने एक प्रवासी मजदूर को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मारे गए व्यक्ति का नाम राजा शाह था, जो बिहार के बांका जिले के नवादा बाजार गांव में रहने वाले थे। बीते कुछ साल में कश्मीर में दर्जनों प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर दी गई है। भारत के बिहार राज्य के लोग रोजी रोटी की तलाश में देश और दुनिया के कई इलाकों में जाते रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। लेकिन बिहार के कुछ इलाके के लोगों के लिए कश्मीर रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। ओवैसी का पलटवार की फिर से मुसलमानों पर टिप्पणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए एक बार फिर मुसलमानों पर टिप्पणी की। प्रधानमंत्री राजस्थान के टोंक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। इसके साथ ही AIAIEM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे इस तरह के बयान देकर देश को कमजोर कर रहे हैं। DRDO ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की एक इकाई ने उच्चतम स्तर के खतरे से सुरक्षा के लिए देश में सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह जैकेट एक नए डिजाइन के दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां नई प्रक्रियाओं के साथ आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने असुरक्षित इमारतों को अधिग्रहित करने के लिए कानून बनाया। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी और जर्जर असुरक्षित इमारतों को अधिग्रहित करने के लिए एक कानून बनाया है, क्योंकि किराएदार हट नहीं रहे और मकान मालिकों के पास मरम्मत के लिए पैसे नहीं हैं। न्यायालय ने इस बात पर गौर करते हुए टिप्पणी की कि क्या निजी स्वामित्व वाले संस्थानों को समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है। चीनी सेमीकंडक्टर चिप ने बढ़ाई अमेरिका और यूरोप की चिंता। सेमीकंडक्टर चिप, जो 28 नैनोमीटर या उससे बड़ी होती है, इनका इस्तेमाल वॉशिंग मशीन, टीवी और कार से लेकर चिकित्सा उपकरणों तक में होता है। हालांकि लेगेसी चिप के बाजार में चीन के दबदबे चलते अमेरिका और यूरोपीय संघ की चिंता बढ़ रही है। दुनिया भर में बनने वाली सभी लेगेसी चिपों में से लगभग 1/3 केवल चीन में बनती है। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस पूरी तरह से हो गई है बेनकाब। सैम पित्रोदा के बयान के खिलाफ बीजेपी की हलचल बहुत बड़ी है। अमित शाह ने कहा कि उनके बयान से कांग्रेस की असलियत उजागर हो गई है। कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर वितरण करना चाहती है। इसे बीजेपी ने लूट कहा और कहा कि यह कांग्रेस की विरासत है। उन्होंने कहा कि सैम के बयान ने देश के सामने कांग्रेस का असली चेहरा प्रकट किया है। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होगी, जानिए और कौन होंगे उपस्थित। बुधवार को अमित शाह वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां रहेंगे। उत्तर प्रदेश के विभागीय नेता और अन्य पार्टी के नेता भी उपस्थित होंगे। अमित शाह बीजेपी को वोट देने की अपील करते हैं और कहा कि वे ममता बनर्जी के गुंडों को उल्टा लटका देंगे। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से सभी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का
आश्वासन भी दिया और तृणमूल के शासन में घुसपैठ की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता भी व्यक्त की। अमेठी में किसके समर्थन के पोस्टरों को हटाया गया, किस पर हुआ हमला? अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में लगाए गए सभी पोस्टरों को हटा दिया गया है। पोस्टरों में अमेठी की जनता करे पुकार रॉबर्ट वाड्रा अब की बार लिखा था। पोस्टरों को पुलिस प्रशासन ने हटाया है, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है। अमेठी से अभी तक किसी भी उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं हुए हैं। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतेगा। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटों से जीतेगा। आरपीआई आठवले के प्रमुख आठवले ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेता की जमानत की एक बार फिर मांग, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग की है, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने अभी तक इस पर फैसला नहीं सुनाया है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर फिर से गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को चीफ जस्टिस के सचिवालय में भेजने का सुझाव दिया। चुनावी रैली में कांग्रेस पर हमला, कहा आतंकवाद के राह पर है कांग्रेस। पीएम मोदी ने सरगुजा में चुनावी रैली में कांग्रेस को एक बार फिर से घेरा है, कहा कि देश में आतंकवाद की राह पर कांग्रेस है। उन्होंने भ्रष्टाचार और नक्सलवाद को काबू करने का दावा किया है। कांग्रेस को आर्थिक बोझ ठप्पा कर विरासत टैक्स के जरिए आम लोगों की संपत्ति को अधिग्रहण करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कांग्रेस की सोच को नकारा, कहा कि उनकी हर सोच देश की मूलभूत संस्कृति के खिलाफ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने के लिए हैं तैयार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बुधवार को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। वह अमरावती और सोलापुर लोकसभा सीटों पर इंडिया ब्लॉक महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। उन्हें अमरावती की नवील कॉलोनी में बलवंत बी बांखड़े और सोलापुर में पार्टी उम्मीदवार प्रणीति सुशील कुमार सिंधे के समर्थन में रैली करनी है। कांग्रेस ने किस बयान से दूरी बनाई, भारतीय समाज में हो रही चर्चा। कांग्रेस ने सेम पित्रोदा के विरासत कर के बयान से दूरी बनाई, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह विरासत कर का प्रस्ताव किया था। पित्रोदा का प्रस्ताव विवाद उत्पन्न किया, जो मृत्यु के बाद धन का हिस्सा सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ा जाए। हालांकि भारत में ऐसा कानून नहीं है, जिससे यह राजनीतिक मुद्दा तत्काल समाधान प्राप्त नहीं हो सकता। आरोपों का सामना करने के बाद बढ़ी मुश्किलात, गंभीरता से मांग की जांच की गई। 25,000 करोड़ के एमएससीबी बैंक घोटाले मामले में अजीत पवार और उनकी पत्नी को क्लीन चिट दे दी गई है। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा, उन्हें क्रिमिनल जैसा कोई एक्ट नहीं दिखा है। कन्नौज से चुनाव लड़ने का मामला, जानते हैं क्या है महत्वपूर्ण चुनौती। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने का मामला राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। कन्नौज की सीट पर समाजवादी पार्टी को अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने और बीजेपी के प्रभाव को रोकने के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस चुनाव से अखिलेश यादव को अपनी पार्टी की बुस्ट दिखाने का मौका मिलेगा। इससे सामाजिक और राजनीतिक संवाद में भी एक नई दिशा मिल सकती है। चुनाव केंद्रों पर हिंसा के बाद फिर से वोटिंग शुरू, जानिए क्या है ये मामला। चुनाव केंद्रों पर हिंसा के बाद फिर से शुरू वोटिंग की जा रही है। वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोगों को सुरक्षित माहौल में मतदान करने का मौका मिले। इस प्रकार की हिंसा देश के लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया को खतरे में डाल सकती है और इसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक पोस्टर माहौल को याद दिलाकर मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नीतीश कुमार का यह पोस्टर, जिससे लोगों को उनके पूर्व मुख्यमंत्रित्व के दौरान के माहौल को याद दिलाया जा सकता है। इससे वह अपने प्रशंसकों को आगामी चुनाव में एनडीए के लिए मतदान के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। इस पोस्टर से उन्होंने लालू परिवार पर सीधा निशाना लगाया है, जिससे वे जनता के समर्थन को बढ़ाने का और प्रयास कर रहे हैं। इंदौर में मतदान को बढ़ाने की पहल, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा।
इंदौर में मतदान को बढ़ाने के लिए यह पहल बहुत ही प्रेरणादायक है। लोगों को मतदान का महत्व को समझाने और उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित करने का इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इस उत्साहवादी पहल के माध्यम से लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया जा सकता है और उन्हें लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। वरिष्ठ महिला नेता का बयान, देश के लिए मां ने किया संघर्ष, बीजेपी को महिलाओं की संघर्ष की समझ नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया और कहा कि बीजेपी कभी नहीं समझ सकती कि महिलाओं का संघर्ष क्या होता है। प्रियंका गांधी ने इससे पहले भी बीजेपी को महिलाओं के प्रति उनकी सोच के लिए घेरा था। इस खिलाड़ी की शानदार पारी ने तोड़ा 13 साल पुराना रिकॉर्ड, दिलाई टीम को जीत। सीएसके के खिलाफ मैच में मार्कस स्टोनिस ने शानदार पारी खेली और 13 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने 63 गेंदों पर 124 रनों की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 6 छक्के थे। लखनऊ ने मैच को 6 विकेट से जीता और आईपीएल पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर पहुंच गई। इस शानदार प्रदर्शन से स्टोनिस ने आईपीएल में सबसे बड़ी पारी खेलकर रिकॉर्ड बनाया। दिग्गज खिलाड़ी के रिव्यू सिस्टम के आगे फिर से अंपायर को फैसला बदलने पर मजबूर किया। लखनऊ और सीएसके के मैच में धोनी के फैसले ने अंपायर को फैसला बदलने पर मजबूर किया। तुषार देशपांडे के सही गेंद को वाइड का इशारा करने के बाद धोनी ने डीआरएस लिया। थर्ड अंपायर ने बताया गेंद सही है। अंपायर को अपने फैसले को रिव्यू करना पड़ा। साउथ अभिनेता का नया कदम, 280 करोड़ रुपए की फीस से उनका अभिनय एशिया के सबसे महंगे स्टार बनने की राह पर। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत रिटायरमेंट की उम्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के लिए बेहतरीन फीस में समझौता किया है, जिसमें 280 करोड़ रुपए शामिल है। यह फीस उन्हें एशिया के सबसे महंगे स्टार बना सकती है। इससे पहले रजनीकांत ने कई भाषाओं की फिल्मों में अपना जलवा दिखाया है और अब उनकी फिल्मी कैरियर की चमक और बढ़ेगी। कॉमेडी के चर्चित शो में इस अभिनेता की धमाकेदार एंट्री। चर्चा में उनकी बहन। कॉमेडियन कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो के एपिसोड में आमिर खान नजर आए। इसके प्रोमो भी जारी किया गया। उनकी बहन निकात खान भी चर्चा में है। वो एक अभिनेत्री हैं और वो इस एपिसोड में भाई आमिर के साथ शामिल होंगी। यह उनकी बड़ी बहन है और बॉलीवुड में एक उत्कृष्ट अभिनेत्री के रूप में जानी जाती है। राजस्थान की मंत्री ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया, विपक्ष पर किया हमला। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में रोड शो किया। उनके उच्च जोश में विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि उनके पास नीति, नीयत और नेता नहीं है। भाजपा के उम्मीदवार की काम की प्रशंसा की और उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस और केंद्र के बीच विरासत टैक्स के मुद्दे पर टकराव, आरोपों का किया खंडन। कांग्रेस और केंद्र विरासत टैक्स के मुद्दे पर आमने सामने दिखे। पीएम मोदी द्वारा उसे कांग्रेस की मानसिकता बताने के बाद राहुल गांधी ने पलटवार किया, कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और केवल अन्याय का उल्लेख किया है। उन्होंने चुनाव जीतने पर राष्ट्रीय जाति सर्वेक्षण का योजना का भी जिक्र किया। मौसम विभाग की चेतावनी, इन राज्यों में लू की आशंका, दिल्ली में किया गया फ्लाइट्स का डाइवर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में लू की आशंका है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में बारिश के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। मिजोरम में भारी बारिश से इतने घर हुए क्षतिग्रस्त, जानिए पूरी खबर। मिजोरम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण 450 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। मिजोरम के इजोल, कोलासिब, चम्फाई और खौजौल जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कोलासिब जिले में कम से कम 265 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 13,900 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वीपैट पर क्यों रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने वीपैट को लेकर हुई सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने संदेह के आधार पर आदेश जारी नहीं किया और कहा कि वो चुनाव की नियंत्रण अथॉरिटी नहीं है। कोर्ट ने बताया कि अभी तक वीपैट को लेकर कोई गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं आई है।